साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम एनएएस के बारे में संक्षिप्त रूप में सारी प्रक्रिया को बताएंगे। बहुत सारे शिक्षक साथियों के प्रश्न थे, सर एनएएस के बारे में कुछ बताएं। तो एनएएस क्या है, यहाँ से लेकर के और एनएएस की तैयारी, एनएएस के जो रिकॉर्ड हमें संधारित करना है, किस फॉर्मेट में किसका रिकॉर्ड होगा, कैसे फॉर्मेट को हम भरेंगे, इन सभी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तृत रूप से समझेंगे। तो साथियों, हमारे YouTube चैनल की लिंक दी गई है, आप यहां से इसे ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को सेलेक्ट कर ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको समय रहते हुए मिल सके। इसके साथ साथ जो संबंधित पीडीएफ होते हैं, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको सभी, चाहे वो एनएएस का पीडीएफ हो या अन्य जो विभाग से संबंधित उपयोगी शिक्षकों के पीडीएफ होते हैं, वो आपको वहां से मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं एनएएस के बारे में। एनएएस का एग्जाम जो कि 12 नवंबर 2021 को पूरे देश में एक राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे के रूप में एनसीईआरटी की गाइडलाइन व टूल्स के अनुसार ये सैंपल शालाओं में पहले हुआ था। अब इसके पश्चात ये संपूर्ण शालाओं में इसको होना है। तो इसके बाद जो हमें इसकी तैयारी करने के लिए सबसे पहले राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा अभ्यास प्रश्न बैंक उपलब्ध कराई गई थी, जिन अभ्यास प्रश्न बैंकों के माध्यम से हमने बच्चों को तैयारी कराई। तैयारी कराने के पश्चात हमने उन बच्चों का आकलन करने के लिए या कहे मूल्यांकन के लिए कुछ अभ्यास टेस्ट कंडक्ट कराए। अभ्यास टेस्ट 4 थे। अभ्यास सप्ताह फर्स्ट यानी प्रथम, और सप्ताह द्वितीय, सप्ताह तृतीय और सप्ताह चौथा। तो ये 4 अभ्यास टेस्ट कराने के पश्चात 3 मॉक टेस्ट हमें कराना है। 3 मॉक टेस्टों के लिए इनका डेट दिया गया है, 20 से 26 तक पहला मॉक टेस्ट होगा। इसके बाद इसका विश्लेषण होगा। विश्लेषण करने के बाद हम प्रपत्र कैसे संधारित करेंगे, इसके बारे में हम विस्तृत इस वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट, हमें जो दूसरा अभ्यास मॉक टेस्ट इसका कराना है वो है 4 से लेके 9 अक्टूबर, और तीसरा मॉक टेस्ट जो होगा वो 18 से 23 अक्टूबर के बीच होगा। इसके पश्चात मॉक टेस्ट कराने के बाद विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा उसका विश्लेषण किया जाना है। तो विश्लेषण करने के लिए हम देखते हैं इसके प्रपत्र को जो मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं आप लोगों के सहयोग के लिए। बाकी आपके जिले के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका आप पालन करें और उनके अनुसार अपने जिले की स्थिति को सुधारने में अपना अहम योगदान दें। विद्यालय जो कि एक सबसे पहली कड़ी होती है, जिसका स्तर अगर सुधरेगा तो विद्यालय से जनशिक्षा केंद्र, जनशिक्षा केंद्र से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला, जिला से प्रदेश की स्थिति अपने आप ही सुधर जाएगी। तो साथियों, इसके लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन पर जाके ऑल को सिलेक्ट करें। तो हम देखते हैं सबसे पहले विद्यालय वार भरा जाने वाला विश्लेषण पत्रक। तो जो हम 15 क्वेश्चंस प्रति विषय के हिसाब से मॉक टेस्ट में आ रहे हैं। तो मॉक टेस्ट जैसा कि हमें पता है, कक्षा 3 और 5 के लिए 3 सब्जेक्ट के हिंदी, ईवीएस और मैथ का होता है। 8 के लिए 4 सब्जेक्ट हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का होता है। जैसे ही हम टेस्ट कंडक्ट कराते हैं तो इसके पश्चात हमें ये फॉर्मेट तैयार करना होता है। फॉर्मेट तैयार करने के लिए सबसे पहले हम बच्चे का नाम यानी विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, फिर उसके पिता का नाम। पिता के नाम के बाद प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा जो 15 क्वेश्चंस पर प्रतिक्रिया दी गई है उसके बारे में हम लिखेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1, कितने विद्यार्थियों ने सही किया है उसका, जैसे इसका पहला क्वेश्चन सही किया है, गलत किया है या छोड़ दिया है, जो भी आपके अनुसार लागू हो वहां पर राइट का निशान लगा लें। इस तरह से हमें पूरा प्रपत्र भर लेना है। जब आपकी कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का ये प्रपत्र भर जाएगा, इसके बाद हम इन सभी का टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद इसका हमें प्रतिशत निकाल लेना है कि 1 नंबर का क्वेश्चन कितने % विद्यार्थियों ने सही किया है, कितने % विद्यार्थियों ने गलत किया है और कितने % विद्यार्थियों ने इसे छोड़ दिया है। इस तरह से हमें 15 क्वेश्चंस का विश्लेषण कर लेना है। जब यहाँ पर टोटल हो जाएगा तो टोटल करने के पश्चात हमें एक्साई प्रपत्र भरना है। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं 3 से 5 के लिए। तो यहाँ जो टोटल आया था प्रति विषय का, उस टोटल को हम योग को यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चंस बार और उसका प्रतिशत लिख लेंगे। इसी तरह से
तीनों विषय का हम लिख लेंगे 3 और 5 के लिए, और इसी तरह से कक्षा 8 के लिए हम चारों विषयों का टोटल यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये यहाँ प्रक्रिया हो जाती है हमारे विश्लेषण की। विश्लेषण करने के पश्चात हमें इसका लर्निंग आउटकम का मैपिंग भी करना है। तो मैपिंग करने का भी प्रपत्र हम आपको बताएंगे, कैसे लर्निंग आउटकम का मैपिंग करें और प्रश्न पत्रवार लर्निंग आउटकम की मैपिंग कैसे करें। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फिर जब हमारे विद्यालय स्तर पर इसका विश्लेषण हो जाता है, तो ये जो एक्जाई प्रपत्र है ये हमें जनशिक्षा केंद्र को प्रेषित करना होगा, जहां हमारे जनशिक्षा केंद्रवार रिपोर्ट तैयार की जा सके। जब जनशिक्षा केंद्र के लिए हम एक्जाई किए गए प्रपत्र को देंगे, तो ये जनशिक्षा केंद्रवार हमारा एक फॉर्मेट है विश्लेषण का। यहाँ पर हम प्राथमिक और माध्यमिक शाला जो भी आपकी आती जनशिक्षा केंद्र में उसका नाम लिखेंगे, उसमें कुल कितने छात्र हैं और कितनों ने एग्जाम दिया है, इन दोनों की संख्या को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद जो टोटल किया हुआ था उसका टोटल हमारा क्वेश्चन वाइज इस लाइन में 15 क्वेश्चंस का भर जाएगा। भरने के पश्चात जनशिक्षा केंद्र के अंतर्गत आने वाली सभी विद्यालयों की शालाओं के जो छात्रों ने किया है उसका योग हो जाएगा। यहाँ पर योग करने के बाद उनका हम परसेंटेज निकाल लेंगे। जैसे ही हम प्राथमिक और माध्यमिक का ये चारों विषय का अलग अलग विषयवार भरना है, प्राथमिक के लिए तीनों विषय का अलग अलग विषयवार भरना है, ठीक है। इसके पश्चात हम आगे इसका एक एक्जाई प्रपत्र भी भरेंगे। तो वही 3 और 5 के लिए जो लास्ट में टोटल हमारा आया हुआ था, यहाँ पर ये विषयवार टोटल हम इसको हम एक्जाई प्रपत्र में विषयवार यहाँ पर भर लेंगे और उसका परसेंटेज यहाँ निकाल लेंगे। तो इससे हमारी जनशिक्षा केंद्र की स्थिति सामने क्लियर होगी कि कितने परसेंट विद्यार्थियों ने कितने क्वेश्चंस या किस क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। इसी तरह से हम 8वीं का भर लेंगे। जब ये हमारी जनशिक्षा केंद्रवार रिपोर्ट तैयार हो जाती है, तो इसके जो एक्जाई किए गए प्रपत्र हैं जनशिक्षा केंद्रवार, ये हमें ब्लॉक को प्रेषित करना है, ब्लॉक को देना है। ब्लॉक को देने के बाद ब्लॉक का ये प्रपत्र है, इसे हम यहाँ पर भरेंगे, जनशिक्षा केंद्र का नाम, यहाँ इसमें कुल कितनी प्राथमिक और माध्यमिक शालाएं हैं उनका नाम और उनके जो टोटल बच्चों की संख्या यहाँ आई थी उनके क्वेश्चनों को हम विषयवार यहाँ लिख लेंगे। जितने जनशिक्षा केंद्र, जैसे एक ब्लॉक में मान के चलते हम 8 जनशिक्षा केंद्र है, तो 8 का हम यहाँ लिख लेंगे और लास्ट में उनका टोटल कर लेंगे और उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो हमारी ये ब्लॉक वार स्थिति निकल के क्लियर होकर के आ जाएगी। जैसे ही ब्लॉक वार स्थिति क्लियर होती है, तो ये इसके द्वारा हम इसका एक्जाई प्रपत्र भी हम भरेंगे। ये विषयवार प्रपत्र भरना है ब्लॉक पर। ब्लॉक वार विषयवार भरने के बाद हम इसका एक्जाई प्रपत्र 3 के लिए और 5 के लिए भरेंगे, सेम उसी टाइप से जिस तरह से शाला का बताया था। इसी तरह से हम कक्षा 8वीं के लिए प्रपत्र को भरेंगे। इसके बाद भरने के बाद जब ब्लॉक की स्थिति क्लियर होती है, तो यही परिणाम हमें अपने जिला स्तर की योजना बनाने के लिए प्रेषित करना होगा। इसको हम जिला स्तर पर जाने के बाद प्रत्येक जिले में विकासखंड का नाम, कुल प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की संख्या या उनके हम छात्रों की कुल संख्या को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। लिखने के पश्चात जो टोटल आया था सब्जेक्ट वार, उसे हम यहाँ पर अलग अलग भर लेंगे। तो ये प्रपत्र सभी सब्जेक्टों का अलग अलग भरा जाएगा, विषयवार भरा जाएगा। इसके बाद हम एक्जाई प्रपत्र को भी जिले पर भरेंगे, 3 और 5 के लिए तीनों विषय का और 8 के लिए एक विषय का। तो इस तरह से हमारी पूरे जिले की रिपोर्ट हम तैयार कर सकते हैं। तो ये था एक विश्लेषण पत्रक जिसे हमें भरना है। इसके बाद हम देखते हैं एलो मैपिंग के बारे में कि ये प्रपत्र को विश्लेषण करने के बाद हमें क्या करना है। तो साथियों, सबसे पहले हमें इसमें लर्निंग आउटकम्स की मैपिंग करना है। लर्निंग आउटकम्स की जो मैपिंग का फॉर्मेट है, हमारी राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा हुई वीसी में भी बताया गया था। तो प्रत्येक विषय के लर्निंग आउटकम एनसीईआरटी ने निर्धारित किए हैं, जो हमें प्रदान की गई अभ्यास प्रश्न बैंक के लास्ट पेज पर दिए गए हैं। तो यहाँ से हमें उसका लर्निंग आउटकम क्रमांक लिख लेना है और उस लर्निंग आउटकम का नाम लिख लेना है। ये भी आपका विषयवार बनेगा। प्रत्येक विषय का विषयवार बनने के पश्चात इस लर्निंग आउटकम को हम कैसे पूरा कराएंगे, उसके लिए हमें मैप करने के लिए यहाँ पाठ का क्रमांक लिख लेना है और पेज नंबर, कि इस लर्निंग आउटकम को हमें कंप्लीट करने के लिए किस पेज नंबर पर और किस पार्ट पर हमें जाना है, जिसको पढ़ाएंगे तब हमारा ये लर्निंग आउटकम पूरा होगा। तो इस तरह से साथियों हमें 3 और 5
8 के लिए सभी विषयों के लर्निंग आउटकम्स की मैपिंग कर लेना है। जब इस लर्निंग आउटकम्स की मैपिंग हो जाएगी तो हमें पढ़ाने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद जब हमने टेस्ट लिया, चाहे वो अभ्यास टेस्ट हो या हमारा मॉक टेस्ट हो, तो इसके बाद भी हमें लर्निंग आउटकम की मैपिंग करना है। तो लर्निंग आउटकम की मैपिंग के लिए हमें यहाँ पर प्रश्न पत्रवार और प्रश्नवार विश्लेषण करना है। साथियों यहाँ ध्यान रहे, हम ऐसे प्रश्नों को लेंगे जिनका परफॉर्मेंस हमारे यहाँ 50% से कम हो, या आप अपनी सुविधा अनुसार भी इसमें परसेंटेज का निर्धारण कर सकते हैं, जिससे कि अच्छे से तैयारी हम करा सकें और 12 नवंबर को होने वाले टेस्ट में प्रॉपर तरीके से हम अपने विद्यालय की स्थिति को ला सकें। तो जो क्वेश्चंस बच्चे कम कर पाते हैं, अर्थात जिनमें बच्चों का परफॉर्मेंस 50% या उससे कम है, उस प्रश्न नंबर का नाम लिखेंगे हम कि ये इस नंबर का प्रश्न है, इसका ये लर्निंग आउटकम क्रमांक है और ये लर्निंग आउटकम का नाम है, और इसके लिए हम इस तरह की रणनीति बना रहे हैं। ये हमें लर्निंग आउटकम्स बार मैपिंग कर लेना है मॉक टेस्ट कराने के पश्चात। साथियों, हम पूर्व में भी मैंने इसमें वीडियो डाले हैं चैनल पर, जिसमें प्रत्येक प्रश्न की एलो मैपिंग मेरे द्वारा की गई है। आप उसका सहयोग ले सकते हैं, लेकिन फाइनल आपको करना है। अगर आप चाहें तो उसके लर्निंग आउटकम, एक क्वेश्चन में एक से अधिक लर्निंग आउटकम्स भी हो सकते हैं, तो आप उसके अनुसार लर्निंग आउटकम्स को निर्धारित कर सकते हैं और अपनी मैपिंग कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से ये फॉर्मेट मेरे द्वारा बनाया गया है लर्निंग आउटकम्स का। लर्निंग आउटकम्स फॉर्मेट का मैपिंग करने के पश्चात आप उनकी रणनीति बनाएं और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को थैंक यू, कीप सपोर्टिंग। अभी तक चैनल से जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद। वीडियो और जानकारी यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें और चैनल तक पहुंचे। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम की भी मिल जाएगी, और भी आगे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी भी लिंक मिल जाएगी। आगे भी सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद।